बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तीसरे पारे का आगाज भी सूरह बकरा से होता है। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह के बाज़ रसूलों को दूसरे रसूलों पर फजीलत हासिल है। इनमें से बाज़ ने अल्लाह ताला के साथ कलाम किया और बाज़ के दर्जात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद फरमा दिया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा बुलंद मुकाम हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस पारे में आयतुल कुर्सी है जो कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है। आयतुल कुर्सी की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला शयातीन के हमलों से महफूज फरमा लेते हैं। तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहम वाक़यात भी बयान किए हैं। पहला वाक़या जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दरबार नमरूद में उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में मनाजराना मुकालमे का है। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में जाकर अल्लाह ताला की तौहीद की तबलीग करते हैं तो वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहते हैं कि मेरा परवरदिगार जिंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद कहता है कि मैं भी मारता हूं और जिंदा करता हूं। अपने इस मफरूजे को साबित करने के लिए उस जालिम ने एक मुजरिम को आजाद कर दिया और एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके मकर को देखकर कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से लेकर आता है, बस तू उसको मगरिब से लेकर आ। ये बात सुनकर नमरूद के लबों पर चुप की मोहर लग गई, इसलिए कि वो जानता था कि इस मुतालबे को पूरा करना नामुमकिन है। इस बारे में अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये का भी जिक्र किया है कि जब वो एक उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुजरे और कहा कि ये बस्ती क्यों कर दोबारा आबाद होगी। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 बरस के लिए सुला दिया और फिर उनको दोबारा जिंदा कर दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या ये बात समझाता है कि अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करना चंदा मुश्किल नहीं, और जब अल्लाह ताला इंसानों को जिंदा होने का हुक्म देंगे तो मुर्दा इंसान बिल्कुल सही हालत में उठकर खड़े होंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने इन्फाक सबीलिल्लाह की फजीलत का भी जिक्र किया है और बताया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किए गए माल को अल्लाह ताला 700 गुना करके पलटाएंगे और कई लोगों को इससे भी ज्यादा बदला मिलेगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूद की भी मजम्मत की है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान है। सूरह आले इमरान के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह ने कुरान मजीद को हक के साथ नाजिल फरमाया जो साबका किताबों की तस्दीक करता है, और इससे कबल अल्लाह ने तौरात और अंजील को नाजिल फरमाया था। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इस अमर का भी जिक्र किया है कि वो रहम मादर में इंसानों को जिस तरह चाहता है सूरत अता फरमा देता है। वो बगैर रंग, रोशनी और कैनवस के धड़कते हुए दिल वाला इंसान बना देता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में यह भी बताया है कि कुरान मजीद को 2 तरह की आयात हैं, एक मुहकम और दूसरी मुतशाबिह। फरमाया कि मुहकम आयात किताब की असल है और मुतशाबिहात की तावील का हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। जिन लोगों के दिलों में मर्ज होता है वो मुतशाबिहात की तावील के पीछे भागते रहते हैं, और अहले ईमान कहते हैं जो कुछ भी हमारे रब ने उतारा हमारा इस पर कामिल ईमान है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसलिए जो आखिरत की फलाह व बहबूद का ख्वाहिशमंद है उसको इस्लाम का रास्ता इख्तियार करना होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि अल्लाह ने हजरत आदम, हजरत नूह, आले इब्राहिम और आले इमरान को दुनिया पर फजीलत अता फरमाई थी। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने जनाब इमरान की अहलिया का जिक्र किया कि उन्होंने मन्नत मानी कि वो अपने नौज़ायदा बच्चे को अल्लाह के लिए वक्फ कर देंगी। आपके यहाँ पर बच्चे की बजाय बच्ची की विलादत हुई। जनाब इमरान की अहलिया ने अपनी मन्नत को बच्ची होने के बावजूद पूरा किया और आपका नाम मरियम रख दिया। आपको जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में दे दिया। अल्लाह ताला ने जनाब मरियम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और आपके बचपन से लेकर जवानी तक के तमाम अयाम अल्लाह की बंदगी में सरफ होते रहे, यहाँ तक कि बारगाह इलाही से आपके लिए ये करामत भी जाहिर हुई कि आपके पास बेमौसम के फल आने लगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे, एक दिन इस महराब में दाखिल हुए जहाँ सैयदा मरियम इबादत में मशगूल रहती थी। उन्होंने सैयदा मरियम से पूछा कि आपके पास ये बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं। उन्होंने जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आते हैं, वो जिसको चाहता है बिला हिसाब रिज्क देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बेऔलाद थे और आपकी बीवी बांझ थी। सैयदा मरियम के पास बेमौसम फल देखकर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रहमत इलाही से पूरी उम्मीद हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी
ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भी अपनी तरफ से पाक औलाद अता फरमा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में नमाज अदा फरमा रहे थे कि फरिश्ते ने आपको पुकार कर कहा, ऐ जकरिया, आपको अल्लाह ताला की तरफ से याहया नामी पारसा और सरदार बेटे की बिशारत हो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसके बाद 3 दिन तक खलवत नशीन होकर अल्लाह के जिक्र और तस्बीह में मशगूल रहे। इसके बाद अल्लाह ने जनाब मरियम के यहाँ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती वलादत का जिक्र किया। सैयदा मरियम का दिल इस बात को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बिना शोहर के एक बेटा अता किया जो अल्लाह के हुक्म से कोढ़ और बर्स के मरीजों पर हाथ फेरता तो वो शफा याब हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह के हुक्म से घर में खाए जाने और बाकी रह जाने वाले खाने की भी खबर देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती पैदाइश की वजह से ईसाई उनको अल्लाह का बेटा करार देने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसी है, जिनको अल्लाह ने बिन बाप और बिन माँ के मट्टी से पैदा किया और कहा हो जा तो वो हो गए। इस सूरत में अल्लाह ने यह भी बताया कि कुफार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जान के दर पे थे। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिशारत दी कि वो आपको मैं आपको जिंदा उठा लूंगा और कुफार आपका बाल भी बिका नहीं कर सकेंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का भी जिक्र किया है कि आलम अरवाह में अल्लाह ने अंबिया कराम की रूहों से इस बात का अहद लिया कि अगर उनकी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो फिर उन पर ईमान लाना और उनकी हिमायत करना हर ग्रोह पर, हर अंबिया पर लाजिम होगा। इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि कुफर पर मरने वाले अगर जमीन की मिकदार के बराबर सोना भी लेकर आए तो अल्लाह ताला इस सोने के बदले में भी उन्हें माफ नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला तीसरे पारे में बयान करदा मज़ामीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनसे हासिल होने वाले असबाक पर अमल पैरा होने की इस भी सलाहियत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।